नीले आसमान का सपना। मुंबई की झुग्गियों में जन्मा राहुल एक गरीब मगर हिम्मती लड़का था। उसके पिता का देहांत तब हुआ था जब वह सिर्फ 7 साल का था। मां ने मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। एक छोटी सी टूटी झोपड़ी, आधा पेट खाना और फटी हुई किताबें। लेकिन राहुल की आंखों में बड़े सपने थे। राहुल का स्कूल जाना भी किसी संघर्ष से कम नहीं था। उसके पास एक ही स्कूल यूनिफॉर्म थी जो जगह जगह से फट चुकी थी। चप्पलें इतनी पुरानी थीं कि पैर जमीन से घिसते चलते थे। फीस भरना मुश्किल था, लेकिन उसकी मां हमेशा किसी तरह पैसों का इंतजाम कर देती। एक दिन राहुल ने स्कूल से लौटने के बाद अपनी मां को रोते देखा। क्या हुआ मां? फैक्ट्री बंद हो गई, अब काम नहीं है। मां की आवाज कांप रही थी। राहुल समझ गया कि अब स्कूल की फीस भरना मुश्किल होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। कभी कभी भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसके सपनों की भूख और भी बड़ी थी। पहली बार हवाई जहाज देखा। एक दिन जब राहुल अखबार बेच रहा था, उसने ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज उड़ते देखा। एक दिन मैं भी इस जहाज में बैठूंगा, उसने मन ही मन सोचा। वो नहीं जानता था कि यह सपना सच भी हो सकता है, लेकिन उसने ठान लिया कि कुछ बड़ा करना है। 12वीं की परीक्षा में राहुल ने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन कॉलेज की फीस कहां से आती? राहुल ने कई छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। दिन में पढ़ाई और रात में पार्ट टाइम नौकरी। कभी वेटर, कभी डिलीवरी बॉय, तो कभी ट्यूशन टीचर। हर दिन थकान होती, लेकिन उसके सपनों की रोशनी उसे चलते रहने का हौसला देती रही। पहली बार एयरपोर्ट के अंदर कई सालों की मेहनत के बाद राहुल को इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ की नौकरी मिल गई। जब पहली बार उसने यूनिफॉर्म पहनी और एयरपोर्ट के अंदर कदम रखा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। मां, देखो, मैं यहां तक आ गया, उसने फोन पर कहा। लेकिन राहुल का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ था। हवाई जहाज के इतने पास आकर उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ जमीन से इन्हें नहीं देखना चाहता, बल्कि खुद उड़ाना चाहता है। उसने पायलट बनने की ठान ली। राहुल ने दिन रात मेहनत की। वह दिन में काम करता और रात में पायलट बनने की पढ़ाई करता। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। इंडिगो ने उसे पायलट ट्रेनिंग के लिए चुन लिया। पहली उड़ान। कई सालों की मेहनत के बाद वही राहुल जो कभी फुटपाथ पर सोता था, आज इंडिगो एयरलाइंस का पायलट बन चुका था। जब उसने पहली बार विमान उड़ाया, तो उसने नीचे झुककर अपनी पुरानी झुग्गी बस्ती को देखा और मन ही मन कहा, सपने सच होते हैं। आसमान से आगे का सफर। राहुल अब इंडिगो एयरलाइंस का पायलट बन चुका था, लेकिन उसकी असली उड़ान अभी बाकी थी। पहली उड़ान के बाद जब वह एयरपोर्ट पर उतरा, तो उसके अंदर का वह छोटा सा लड़का जो कभी फुटपाथ पर सोता था, अचानक जोर से चीख कर रोना चाहता था। खुशी से, गर्व से, अपने संघर्ष की जीत पर। उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। मां, तुम्हारा बेटा अब सच में उड़ रहा है। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती थी बेटा, तू कर दिखाएगा। पहली कमाई और मां का सपना। जब राहुल को अपनी पहली तनख्वाह मिली, तो उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए एक सुंदर सा घर खरीदा। वह झोपड़ी अब उसकी मां के लिए सिर्फ एक बीती याद बन चुकी थी। मां, अब तुम आराम करोगी। अब कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उसकी मां ने घर की चौखट पर खड़े होकर उसे देखा और कहा, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है राहुल। एक नई शुरुआत। राहुल अब हवाई जहाज उड़ाता था, अलग अलग देशों में जाता था और दुनिया की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखता था। लेकिन जब भी वह किसी गरीब बच्चे को देखता, उसे अपना पुराना चेहरा याद आ जाता। इसलिए उसने एक फैसला किया, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट बनाने का। अगर किसी बच्चे के सपने सिर्फ पैसे की वजह से अधूरे रह जाते हैं, तो यह गलत है। अब मैं किसी और राहुल को हारने नहीं दूंगा। उसका यह ट्रस्ट हर साल सैकड़ों गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देता और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करता। सपने सच होते हैं। आज राहुल सिर्फ एक पायलट नहीं था, वह उन लाखों बच्चों के लिए एक उम्मीद बन चुका था जो गरीबी में जन्मे थे, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन जब वह विमान में बैठा था, तो उसने नीचे देखा। वहीं झुग्गियां,
जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, हां, सपने सच होते हैं, आसमान से भी ऊंचा सपना। राहुल अब एक सफल पायलट था और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप ट्रस्ट भी चला रहा था। लेकिन उसकी मंजिल सिर्फ यहीं तक नहीं थी। वह चाहता था कि हर जरूरतमंद बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके, बिना गरीबी के डर के। मैंने गरीबी देखी है, उसका दर्द महसूस किया है। अब मैं किसी और बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा, राहुल ने खुद से वादा किया। एक और उड़ान, एक और बदलाव। एक दिन राहुल को इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एक खास मिशन के लिए चुना गया। उसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का कैप्टन बनाया गया। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। जब उसने पहली बार अपने कॉकपिट से नीचे देखा तो पूरा देश उसके पैरों के नीचे था। वही देश जहां कभी वह फुटपाथ पर सोया करता था। आज मैं हवा में उड़ रहा हूं, लेकिन मेरी जड़ें वही हैं जहां मैंने अपना पहला सपना देखा था, उसने सोचा। राहुल का नाम रोशन। राहुल की सफलता की कहानी मीडिया में फैल गई। लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की मिसाल देने लगे। एक दिन उसे भारत सरकार की तरफ से सिविल एविएशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राहुल की जिंदगी में अब न पैसा कमी थी, न शोहरत की, लेकिन उसके दिल में अब भी वही सादगी थी, वही संघर्ष की आग जो उसे हर रोज और बड़ा बनने के लिए प्रेरित करती थी। अब उसका अगला सपना था भारत के हर गरीब बच्चे को शिक्षा देना। एक नया मिशन। एक दिन राहुल को एक छोटे से गांव में आमंत्रित किया गया, जहां उसका ट्रस्ट बच्चों के लिए एक स्कूल खोल रहा था। जब उसने गांव में प्रवेश किया तो उसे अपनी पुरानी झुग्गी याद आ गई। वही टूटी फूटी झोपड़ियां, नंगे पांव घूमते बच्चे, फटे कपड़े, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपने बचपन में देखा था। लेकिन इस बार फर्क था। अब वह इन बच्चों की मदद करने आया था। उसने गांव के बच्चों से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन मैंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। तुम भी अपने सपनों को मत छोड़ो। बच्चों की उम्मीद। राहुल ने अपने ट्रस्ट के जरिए 100 से ज्यादा गांवों में स्कूल खोले। इन स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और भोजन दिया जाता था। धीरे धीरे राहुल की इस पहल को पूरी दुनिया में सराहा जाने लगा। बड़ी कंपनियां और सरकार भी उसके मिशन का हिस्सा बनने लगी। एक ऐतिहासिक दिन, कुछ साल बाद, राहुल को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। पुरस्कार लेते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी बच्चों का है जो गरीबी से लड़ रहे हैं। अगर मैं बदल सकता हूं तो हर कोई बदल सकता है। मां की आखिरी सीख। राहुल की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन जब वह अस्पताल में भर्ती थी तो उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे उड़ना सिखाया, अब तू औरों को उड़ना सिखा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, यह मेरा वादा है। उसकी मां की मौत हो गई, लेकिन उनकी सीख राहुल के दिल में हमेशा के लिए बस गई। राहुल की विरासत। आज राहुल सिर्फ एक पायलट नहीं, बल्कि एक एजुकेशन रेवोल्यूशन का नेता बन चुका था। जहां भी कोई गरीब बच्चा स्कूल जाता, वहां राहुल का नाम लिया जाता। उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी, और जब भी कोई बच्चा आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखता, वह सोचता, अगर राहुल भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सपनों की कोई सीमा नहीं होती। राहुल की नई उड़ान। राहुल की मेहनत और सेवा भावना ने उसे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उसके ट्रस्ट ने लाखों बच्चों की जिंदगी बदल दी थी, लेकिन उसकी उड़ान यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र यूएन से एक निमंत्रण मिला। उसे ग्लोबल एजुकेशन समिट में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में राहुल की गूंज। जब राहुल न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर में पहुंचा तो वहां दुनिया के सबसे बड़े नेता और दानदाता मौजूद थे। राहुल ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मैं एक गरीब बच्चे के रूप में बड़ा हुआ, जिसने शिक्षा के बिना जिंदगी का दर्द झेला, लेकिन मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा। आज मेरा सपना यह है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उसका भाषण सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यूएन ने राहुल के ट्रस्ट को 100 मिलियन, लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की, जिससे और भी ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदली जा सके। भारत वापसी और नई क्रांति। जब राहुल भारत लौटा तो उसे एयरपोर्ट पर देखने के लिए हजारों लोग खड़े थे। उसकी मां की सीख और बच्चों को उड़ना सिखा।
अब एक आंदोलन बन चुकी थी। राहुल ने इस पैसे से इंडिया एजुकेशन मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य था कि हर गरीब बच्चा कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ सके। राहुल का नाम अमर समय बीतता गया, लेकिन राहुल का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। 70 साल की उम्र में भी जब लोग रिटायर हो जाते हैं, तब भी राहुल गरीब बच्चों के स्कूलों में जाकर उनसे मिलता, उन्हें प्रेरित करता। एक दिन जब राहुल 85 साल का हुआ तो उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार था। पुरस्कार लेते समय उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहेगा, मेरी उड़ान जारी रहेगी। राहुल की विरासत। जब राहुल इस दुनिया से गया तो उसने सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति छोड़ दी। आज भारत के हर शहर और गांव में गरीब बच्चों के लिए राहुल फ्री स्कूल हैं। लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा कर रहे हैं। हर साल 15 अगस्त को जब कोई बच्चा स्कूल में पहली बार किताब खोलता है तो वह आसमान की ओर देखता है और सोचता है, अगर राहुल सर कर सकते थे तो मैं भी कर सकता हूं। सपने मरते नहीं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहते हैं।